क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड में पिछले 17 सालों में हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी की होती तो आपको ये कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आपका टोटल कितना रिटर्न बनता, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, आपका टैक्स कितना करता, डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। चलें शुरू करते हैं एक्सेल शीट में। तो नेस्ले की केस स्टडी शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें हैं नोट कर लें कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है वो हर साल की हाईएस्ट प्राइस है। एसआईपी हम करेंगे 1 लाख रुपए की। हम हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और फिर टोटल रिटर्न जो है वो चेक करेंगे। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। शुरू करते हैं। 2009 में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 1323 हाईएस्ट प्राइस होती है नेस्ले के शेयर की और 76 हमें शेयर मिलते हैं। 2009 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 25 रुपये, 30 रुपये और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड की मद में जो हम रकम लेते हैं हम 1900 रुपया, 2280 और 760 रुपया होता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 2550 हाईएस्ट प्राइस होती है, 39 हमें शेयर मिलते हैं। 2010 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 2300 रुपया और 2800 रुपया। इसी तरह 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 5675 हाईएस्ट प्राइस होती है, 18 हमें शेयर मिलते हैं और 2 डिविडेंड ये देती है 2011 में, 30 रुपये और 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 3900 रुपया और 3325 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 5733 हाईएस्ट प्राइस होती है शेयर की, 17 हमें शेयर मिलते हैं और 2012 में ये कंपनी 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 6000 रुपया। इसी तरह 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 9590 हाईएस्ट प्राइस होती है, 10 हमें शेयर मिलते हैं और 2013 में यह कंपनी हमें 70 रुपये और 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 11200 और 8000 रुपये तकरीबन, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 13120 हाईएस्ट प्राइस होती है, 8 हमें शेयर मिलते हैं और 2014 में ये कंपनी हमें 75 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 12000 रुपया, 5000 रुपया और 8000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 98,000 रुपया 1 लाख रुपया तकरीबन इन्वेस्ट करेंगे। 10,999 हाईएस्ट प्राइस होती है, 9 शेयर मिलते हैं। टोटल 177 शेयर हमारे पास हो जाते हैं 2015 में और 2015 में ये कंपनी हमें 90 रुपये, 50 रुपये और 50 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 15,000, 8,000 और 8,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2016 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 9148 हाईएस्ट प्राइस होती है, 11 हमें शेयर मिलते हैं और 2016 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 90 रुपये, 70 रुपये और 185 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 16,000 रुपया, 13,000 रुपया और 34,000 रुपया। इसी तरह 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 13,650 हाईएस्ट प्राइस होती है, 7 शेयर मिलते हैं। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 195, 170, 170 और 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2017 में हम 3 डिविडेंड ये कंपनी अनाउंस करती है, जिसकी वैल्यू बनती है 33,000, 33,000 और 13,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 12,980 हाईएस्ट प्राइस होती है, 8 हमें शेयर मिलते हैं, 203 टोटल शेयर हो जाते हैं। 2018 में ये कंपनी हमें 80 रुपये, 110 रुपये और 75 रुपये के हिसाब से 3 डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 16,000, 22,000 और 15,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। तो आपने देखा किस तरह 2009 से लेकर 2018 तक एयर ऑन एयर बेसिस पे ये कंपनी हमें कैसा डिविडेंड दे रही है। इसी तरह 2019 में दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 9400 हाईएस्ट प्राइस है, 11 शेयर मिलते हैं, 214 हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं। 2019 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 63 रुपीज़, 90 रुपये और 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 13,000, 19,000 और 4,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 8274 हमारी हाईएस्ट प्राइस है,
12 हमें शेयर मिलते हैं, 226 टोटल शेयर हो जाते हैं। और 2020 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 42, 83 और 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 9,492, तकरीबन 18,000 और 11,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ये रकम ले लेते हैं। इसी तरह 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे, 6,987 हाईएस्ट प्राइस है, 14 शेयर मिलते हैं। और 2021 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 61 रुपीज़, 115 रुपीज़ और 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 14,000, 27,000 और 19,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे, 6,481 हमारी हाईएस्ट प्राइस है, 15 शेयर मिलते हैं, 255 हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं। 2022 में भी ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 90 रुपये, 155 रुपये और 85 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 22,000, 39,000 और 21,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे, 11 हमें शेयर मिलेंगे। और 2023 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 95 रुपीज़, 121 और 53 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 25,000, 32,000 और तकरीबन 14,000 रुपया। आगे हम बात करेंगे 2024 की, दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 8,450 हाईएस्ट प्राइस होती है, 12 शेयर मिलते हैं, 278 हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं। और 2024 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 19, 111 और 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 5,000, 30,000 और 6,900 तकरीबन। 2025 में दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 10,000 तकरीबन हाईएस्ट प्राइस होती है, 10 शेयर मिलते हैं, 288 टोटल शेयर हो जाते हैं। और 2025 में ये कंपनी हमें 30 रुपये, 223 रुपये और 78 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, 3, जिसकी वैल्यू बनती है 8,600, 64,000 और तकरीबन 22,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह 2009 से लेकर 2026 तक इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना डिविडेंड दिया है, बोनस हमें कोई नहीं दिया, और किस तरह प्राइस हमारी फ्लक्चुएट कर रही है इन 17 सालों में। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो रिटर्न समरी में आते हैं 1 जनवरी 2009 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 288, प्राइस है 7,903 27 फरवरी को, और ये रकम बनती है तकरीबन 22,76,000 रुपया। टोटल कास्ट हमारी है ये 17 लाख रुपया, क्योंकि हमने हर साल 1 लाख रुपए की SIP की है, तो इन 17 सालों में हमने 17 SIP की हैं और 17 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आई है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी आज अगर हम इस शेयर को सेल कर देते हैं तो तकरीबन 5,73,000 का हमें प्रॉफिट होगा, जो कि बनता है 33.70%। डिविडेंड की मद में हमने आज तक तकरीबन 7,33,000 रुपया ले लिया है। तो डिविडेंड हमने ले लिया 7,33,000 का, जो कि बनता है 43%। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया तकरीबन 13 लाख रुपए का, जो कि बनता है 76%। एनुअलाइज रिटर्न हमारा आ गया 7.20%। ये मेन चीज़ है, इसी की बेसिस पे आप सेम सेक्टर में दूसरे शेयर के साथ, दूसरे सेक्टर में दूसरे शेयर के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी बगैर टैक्स के। तो अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने दिया 7,33,000 रुपये का लिया, 15% इस पर हमने टैक्स दिया, तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 6,23,000 रुपये, जो कि हमने नेट में डिविडेंड लिया। कैपिटल गेन हमने लिया 5,73,000 रुपये का, तो टैक्स इस पे कटा 85,000 रुपये का। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 4,87,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास आ गया जी तकरीबन 13 लाख रुपया ग्रास में प्रॉफिट आ गया, और 1,95,000 रुपया हमने टैक्स की मद में दिया, और जो टैक्स के बगैर बाद हमारी अमाउंट बचती है वो तकरीबन 11 लाख रुपया बचती है। ठीक है जी, यहाँ मैंने NCCPL की फ़ीस, CDC की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन या कोई और टैक्स वगैरह हो वो ऐड नहीं किया, वो भी थोड़ी बहुत अमाउंट बचती है। दूसरे नंबर पे ये मैंने टैक्स लिया है, ये मैंने अज्यूम किया है 15%। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज़ किया है। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में बाद का ज़ीरो भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज़ किया है और उस साल FBR की टैक्स की क्या पॉलिसी थी। इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर हम बात करेंगे तो हम इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी पाकिस्तानी रुपीज़ में। अभी हम बात करेंगे डॉलर में इस कंपनी ने हमें कितना रिटर्न दिया है हिस्ट्री में।
शेयर हमारे पास आ गए 288, प्राइस आ गई 7,903 जो कि 27 फेब वाले दिन है। पाकिस्तानी रुपीज़ में इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 22 लाख रुपया। डॉलर में इसकी वैल्यू बनती है 8,145 27 फेब के हिसाब से। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में कास्ट आई है 17 लाख रुपया, डॉलर में हमारी कास्ट आई है तकरीबन 14,238। ये कैसे आई है? क्योंकि हमने हर साल एसआईपी की है 1 लाख रुपए की, तो हर साल के हिसाब से जो भी डॉलर की कास्ट बनती थी उसको हमने जमा कर लिया, तकरीबन 14,238 डॉलर बनते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारे पास बनता है 5,73,000 रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ में, डॉलर में ये बनता है माइनस में। क्यों? क्योंकि वैल्यू हो गई है 8,000, हमारी कॉस्ट आई है तकरीबन 14,000 डॉलर की, तो ये -42.80% जो कि हमें लॉस में जा रहा है ये, ठीक है, डॉलर टर्म में ये हमें लॉस दे रहा है यहाँ पे। डिविडेंड हमने लिया 7,33,000 रुपये का, जो कि डॉलर में बनता है 4,862, क्योंकि हम हर साल डिविडेंड ले रहे थे, तो हर साल के हिसाब से जो भी डॉलर की कास्ट बनती थी उसको हमने जमा कर लिया, और टोटल हमारे पास यूएस डॉलर में जो डिविडेंड बनता है वो 4,862 है। 34.20% बनता है परसेंटेज में। तो 4,862 डॉलर हमने डिविडेंड की मद में लिया है इन 17 सालों में। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया एनालाइज प्लस डिविडेंड, तो ये माइनस में चला गया, तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू, यानी -8 का हमें लॉस हुआ है, ठीक है, गेन नहीं हुआ, लॉस हुआ है। तो ये बनता है -1229 डॉलर का ये कंपनी हमें लॉस दे रही है आज के दिन के हिसाब से। एनुअलाइज रिटर्न भी हमारा नेगेटिव में चला गया, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आया, ठीक है जी। तो आपने देखा कि किस तरह इस कंपनी ने 2009 से लेके 2026 तक हमें कितना रिटर्न दिया, कितना डिविडेंड दिया, कितना हमारा एनुअलाइज रिटर्न बना, कितना हमारा टैक्स कटा, डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बना, ठीक है जी, डॉलर में हमारा कितना एनुअलाइज रिटर्न बना, टोटल गेन डॉलर में हमें कितना हुआ, ये सारी बात हमने की। यहाँ आप एक बात जहन में रख लेंगे, ये जो मैंने प्राइस ली है ये मैंने हर साल की हाईएस्ट प्राइस ली है, ठीक है। तो अगर आप इस प्राइस को कम करते जाएंगे तो आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, यानी आपकी अगर बाइंग प्राइस कम होगी, जितनी कम होगी आपका रिटर्न उतना ही अच्छा होगा। तो ये थी केस स्टडी नेस्ले की पिछले 17 सालों की। तो आप इसी को फ्यूचर में भी लेके जा सकते हैं और ये कंसिडर कर सकते हैं अगर कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो तो तकरीबन सेम टाइप के ही रिजल्ट आएंगे फ्यूचर में। शर्त यह है कि आपकी बाइंग प्राइस जितनी कम होती जाएगी आपका रिटर्न उतना ही अच्छा होता जाएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।